गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग 10th का अलजेब्रा स्टार्ट करेंगे। वैसे बहुत सारे लोगों का कमेंट आ चुका है कि सर 9th 8th का बहुत वीडियोस बना रहे हैं आप, हमारा भी कुछ हेल्प कर दीजिए। मैं बोला चलो ठीक है, स्टार्ट कर देते हैं, कोई बात नहीं। तो हम लोग आज 10th का अलजेब्रा देखेंगे, द वंडरफुल टॉपिक जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी, चैप्टर नंबर 5। यस, चैप्टर नंबर 5। अब प्रोबेबिलिटी है क्या, पहले ये जानेंगे, समझेंगे किस तरह से इसको सॉल्व करना है, कौन कौन से चीजों का क्या मीनिंग है, कहां यूज होता है, कैसे, सब कुछ देखेंगे। फिर एक्सरसाइज हम लोग एक एक करके सॉल्व भी करेंगे, ठीक है। देखो प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या, व्हाट डू मीन बाय प्रोबेबिलिटी? चांस, संभावना। जैसे हम लोग, अगर तुम एग्जाम दोगे तो दो ही चीज है, पास या तो फेल, पास या तो फेल। कॉइन टॉस करेंगे तो तुमको पता है या तो हेड आएगा या तो टेल ही आएगा, खड़ा तो नहीं रहेगा वो मूवी जैसा, हाँ भाई खड़ा हो गया वो अमिताभ बच्चन जैसा कुछ जादू वीदू, ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ पे चांस 50-50 का होता है। कितना? 50-50। अगर तुमने टॉस किया, आपने देखा रहेगा क्रिकेट मैच में, पहले क्रिकेट होने के पहले क्या होता है, टॉस होता है। तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, बराबर। तो उसमें हमको ये पता है कि 50% उसका चांस है, 50% इसका, मतलब दोनों टीम में से 50-50% चांस है। क्या है? 50% चांस। चलो हम लोग देखते हैं आगे। बहुत मस्त टॉपिक है और इसके कॉन्सेप्ट अगर आपके दिमाग में घुस गया ना, तो मैं गारंटी देता हूं फिर कभी जिंदगी में दोबारा रिवीजन भी नहीं करोगे तुम लोग, बिना रिवीजन के एग्जाम दोगे। ओके, इतना बेहतरीन तरीके से तुमको बताऊंगा मैं। चलो ये सब देखो, कुछ नाम यहां पे मैंने आपके सामने लिखा है। ये सब जितने भी है ना, ये सब रिसर्चर लोग हैं। इन्हीं लोगों की वजह से आज हम क्या कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ रहे हैं। सोचो कितने पहले के लोग इतने दिमाग वाले थे कि वो लोग हर एक चीज का रिसर्च करते थे, इन्वेंशन करते थे, बराबर। बट आजकल देखो तो आजकल बच्चे सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं। 10% स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ने वाले हैं, बाकी 90% स्टूडेंट्स इंटरेस्ट ही नहीं है पढ़ाई में, कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन तुम लोग 10% में आ, न कि 90% में। कुछ समझा मेरी बात? मतलब पढ़ने वाले बच्चों में। यस, क्लिक कर बीच में, यस, बस बस। ओके चलो आगे देख लेते हैं। सबसे पहले रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, व्हाट इज अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। चलो बात करते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट की। क्या होता है, मैं यहाँ पे आपको डेफिनेशन दिखा देता हूं। यस, आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर अच्छी तरह से लिख लेंगे अपने नोटबुक में। इट इज एन एक्सपेरिमेंट। ये क्या है? एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है। क्या है? एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है इन विच ऑल द पॉसिबल रिजल्ट्स आर नोन इन एडवांस। देखो रैंडम वेरिएबल एक्सपेरिमेंट वो एक्सपेरिमेंट होता है जो हमको फ्यूचर की बातें पता है, फ्यूचर की बातें, लेकिन एग्जैक्ट नहीं पता है कि यही आएगा। कुछ समझा मेरी बात? जैसे अभी तुमको पता है कि तुम पास या तो फेल होगे, दोनों में से एक ही है, ये पता है ना। लेकिन तुमको क्या एग्जैक्ट पता है कि नहीं मुझे पास होना है, मैं पास ही होऊंगा, ऐसा पता है? नहीं। जब चीज ऐसे नहीं पता होती है तो इस ऐसे कुछ चीजें होती है जिसको हम सिर्फ प्रिडिक्शन कर सकते हैं। प्रिडिक्शन का मतलब फ्यूचर की चीजें अभी जान सकते हैं, प्रिडिक्शन कर सकते हैं, उसे कहते हैं हम क्या? रैंडम एक्सपेरिमेंट। क्या कहते हैं? रैंडम एक्सपेरिमेंट। जैसे एग्जांपल मान लो तुमने कॉइन टॉस किया, तो तुमको पता है या तो हेड आएगा या तो, ये पता है ना, लेकिन तुमको ये पता है कि नहीं हेड ही आएगा। दैट इज नोन एज अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। समझ गया? तो क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे एक डायर थ्रो करते हैं, तो अब इसमें हमको ये पता है या तो एक आएगा या तो दो आएगा, 3, 4, 5 या तो 6, कोई एक ही आएगा। तुमको एग्जैक्ट पता नहीं, शकुनी मामा जैसे महाभारत में पांडव, याद है ना कुछ, तो ऐसा 6 भांजे 6, ऐसा कुछ होता था, वो पहले होता था, इधर तुमको नहीं पता है, बरोबर ना। जब अपन लूडो वीडो खेलते हैं अपने भाई बहन फ्रेंड्स के साथ, तो होता कैसा है,
हमको ये पता है कि 1 से 6 के बीच में और 1 या 6 आएगा, लेकिन एक ही आएगा। लेकिन तुमको ये पता है क्या यही आएगा? नहीं, दैट इज नोन एज व्हाट, उसे कहते हैं क्या अपन? रैंडम एक्सपेरिमेंट। ये 6 आ गया देखो, बराबर। अब टोटल कितने होते हैं ये तो पता है, बताने की ध्यान में रखो। कॉन्सेप्ट समझ गया ना? चैप्टर चुटकियों में उड़ जाएगा, चुटकियों में, और कभी जिंदगी में नहीं भूलेगा तुमको। सिर्फ कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो, कॉन्सेप्ट इज अ पावर, ध्यान में रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। ये सब हमारे पॉसिबिलिटीज हैं, या तो क्या आएगा? 1 आएगा या तो 2 आएगा, ऐसे कहां तक जाएगा? आएगा कि नहीं आएगा? यस। अब आउटकम की बात करते हैं। आउटकम, व्हाट इज द आउटकम? ऐसा रिजल्ट रैंडम एक्सपेरिमेंट का, किसका? रैंडम एक्सपेरिमेंट का, जो ऊपर का हमने एक्सपेरिमेंट किया है उसका रिजल्ट, ऐसे रिजल्ट रैंडम एक्सपेरिमेंट के जो हमको रिजल्ट देने वाले हैं। जैसे एग्जांपल अभी देखो 1 आया था, या तो 2 आएगा, फिर 3 आएगा, या तो क्या आएगा? टोटल 1 से लेके 6 तक ही आएगा ना। बोलो 7 आएगा क्या? 7 आएगा क्या? नहीं आ सकता। वो आउटकम है। क्या है? आउटकम है। अब इक्वेलिटी देखते हैं। यहां पे देखो कितना है आपके सामने, कितना दिख रहा है? टोटल देखो 1 2 3 ऐसे कहां तक जाएगा? 6 तक, बराबर। आपने खेला रहेगा ये सब, अभी भी खेलते रहोगे, टाइम पास करते रहोगे कुछ तो कुछ, बराबर। अब इसमें देखो, हर एक आउटकम की बात करें, तो ईच आउटकम इज इक्वली लाइकली टू अकर। मतलब क्या? ये फिक्स है कि भाई 1 से लेके 6 के बीच में एक बार अगर थ्रो करोगे तो आपका या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो कहां तक जाएगा? 6 तक। 7 आएगा क्या? नहीं आएगा। आएगा क्या? नहीं आएगा। अब हम लोग आ जाएंगे प्रैक्टिस सेट 5.1। क्लियर है? समझ गया? क्लियर। लेकिन इसके पहले मैं तुम लोग को कुछ थोड़ा और बेसिक डिटेल में लेके चलता हूं। चलो थोड़ा और, तब मजा आएगा तुमको। आउटकम समझ गया? रैंडम एक्सपेरिमेंट समझा? तो रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है? वो एक्सपेरिमेंट जिसको फ्यूचर की चीजें पता है कि ये आने वाला है, लेकिन ये नहीं पता है कि यही आएगा, एग्जैक्ट यही आएगा। जैसे कॉइन टॉस किया तो अपन बोल सकते या तो हेड आएगा तो क्या आएगा? टेल आएगा, लेकिन तुमको पता नहीं हेड ही आएगा, नहीं ना। दैट इज अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। क्लियर है? समझ गया? चलो अब यहां पे तुमको और चीजें दिखा देता हूं मैं। देखो कॉइन की बात करते। कॉइन अगर सपोज कर लो, इफ 1 कॉइन इज टॉस्ड, एक कॉइन अगर उछाला अपन ने, तो हमको पता चलेगा ना या तो हेड आएगा या तो टेल। क्या आएगा? हेड या तो। उसे कहते हैं अपन सैंपल स्पेस, नमूना अवकाश। नमूना अवकाश हिंदी में कहते हैं नमूना अवकाश, इंग्लिश में कहते हैं सैंपल स्पेस। हमको आउटकम जिसकी हम बात कर रहे थे अभी, क्या क्या आने वाला है? या तो हेड आएगा तो टेल। तो एक कॉइन टॉस करेगा तो कितना आएगा? बोलो एस, या तो हेड या तो टेल, बराबर। अब इसके टोटल कितने एलिमेंट है? 1 और 2 है, दो टर्म है ना, तो 2 टर्म को कहते हैं नंबर ऑफ एस। क्या कहते हैं? आपका 5.2 इसी पे डिपेंड है, पूरा का पूरा इसी पे डिपेंड है। ठीक है, आगे बढ़े। दूसरा, ये तो 1 की बात हुई, अब 2 की बात करते हैं। अगर 2 कॉइन टॉस किया, कितने कॉइन? 2 कॉइन टॉस करेंगे अगर, तो क्या होगा? अब देखते हैं। एस 2 एच आएगा, फिर एच की जगह पे रिप्लेस करो टी, फिर 2 टी आएगा और टी की जगह पे एच रिप्लेस करो। समझा? 2 एच लेने का, फिर क्या रहेगा इसकी जगह पे? टी, फिर दोनों टी, फिर टी की जगह पे एच। गिनो कितना हो गया? 4 हुआ? अरे संगा रे बाबा, हुआ 4। अभी 3 की बात करते हैं, चलो ध्यान से देखते जाओ। अगर 3 कॉइन होगा, अगर 3 कॉइन्स होंगे तो क्या होगा? तो बोलो एस, देखो 3H
पहले 3H लिख देने का ट्रिक बताता हूं। इसकी जगह पे क्या करो, इसकी जगह पे एक एक H को गायब करो, T रखो, गायब किया, अब बीच में रखो, चलो HTH, फिर THH, हो गया, 4 हुआ। अब तीनों TT रखो, फिर T की जगह पे क्या रिप्लेस करोगे, H, TH, THT, HTT. आता सांगा किती, सांगा रे बाबा, लवकर सांगा रे बाबा, किती सांगा, 8. नंबर ऑफ S विल बी 8. 8 आया, खोपड़िया में आई बात, समझा सबको। तो ये हो गया अपना कॉइन। कॉइन के बाद आता है डाय। किसकी बात आती है, डाय, लूडो अभी देख रहे थे ना अपन। अगर एक डाय थ्रो करेंगे, एक डाय थ्रो करेंगे, एक डाय थ्रो करेंगे तो सांगा एस कितना आएगा, 1 2 3 4 5 6। आता गिन लो सबको, नंबर ऑफ एस कितना हो गया, खोपड़ी में आई बात। चलो अब अगर 2 करेंगे तो, 2 कर दिया तो, अगर 2 किया ना बेटा तो तुम सोचोगे 6 का डबल 12, 12 आना चाहिए, करेक्ट, अकॉर्डिंग टू यू 12 नहीं आता, 36 आता है। कैसे देखो, अगर 2, समझा, चलो हम 2 डाइस थ्रो करते हैं, तो बोलो एस, देखो 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5 और 1, क्या आ सकता है, 6। समझ गया। फिर अब 1 के बाद 2, 1 भी तो आ सकता है, फिर अब कहां तक जाएगा, 2, 6, फिर ये कहां तक जाएगा, 3, 4, 5, 6, और ये कहां तक, लास्ट 6, 6 तक जाएगा। इधर 6 उधर 6, 6 रोज में 6 कॉलम्स में, मल्टीप्लाई बाय 6 इंटू 6 कितना हुआ, 36। आता सांगा नंबर ऑफ एस किती, खोपड़िया में आई बात, समझा क्या, जिंदगी में नहीं भूलेगा तुम लोग, ये गारंटी है मेरा। चलो आगे बढ़ते हैं। ये हो गया क्या, डाइस की बात। नोट, 100 रुपए का नोट लिखो, देखो कितने लोग लिख भी रहे। अरे बाबा नोट मंजे का, अरे बाबा कुछ ऐसी चीजें जो तुम्हारे दिमाग में फिट कर लो, इंपॉर्टेंट। अलेक्सा टर्न ऑफ स्मार्ट एसी, सब इधर कश्मीर में आ गए। नंबर 1, पहला देखो हमने लिखा था ना 1 to 6, 1 to 6 लिखे थे, बराबर। तो उसमें से सबसे पहले इवन नंबर, कौन सा नंबर, इवन नंबर, ठीक है। इवन नंबर वो नंबर होता है जिसको 2 से परफेक्ट डिवाइड कर देते हैं, 2 से परफेक्टली डिवाइड हो जाता है, भाग चला जाता है 2 से, उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, जैसे क्या होगा 2 4 6 डॉट 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 आगे चला जाएगा, समझ गया। फिर दूसरा ऑड नंबर, जो 2 से परफेक्टली डिवाइड नहीं होगा, तो 1 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 डॉट डॉट डॉट, समझ गया। लास्ट तीसरा प्राइम नंबर, हिंदी में भी बता देता हूं, कितने बच्चे हिंदी मीडियम के भी देखते रहते हैं अपने वीडियोस को। इवन नंबर को कहते हैं क्या, सम संख्या, क्या कहते हैं, सम संख्याएं। मीडियम डजंट मैटर, मैटर इज अ नॉलेज। आईएएस ऑफिसर बनने जाओगे तो उधर तुमसे पूछेगा नहीं कौन सी मीडियम से था रे, हिंदी मीडियम से था, चल तेरे को नहीं लेने का, आईएएस नहीं बनेगा तू, ऐसा है क्या, कभी नहीं, खोपड़ी में आई बात। चलो नाउ सी दिस, सम संख्या हो गया, विषम संख्या, ये अभाज्य संख्या, कौन सी संख्या इसे कहते हैं, अभाज्य। ये ऐसे नंबर, प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो 1 से और खुद के टेबल में आए, जो 1 से भाग जाए, डिवाइड हो और खुद के ही टेबल से आना चाहिए और किसी के टेबल में नहीं आना चाहिए। खोपड़ी में आई बात। तो चलो बताओ क्या आएगा, यही तो है, तुम्हारे स्कूल में सब ऐसे पढ़ाते हैं, इसलिए तुमको आता है, यही सब गलत गलत आता है सब।
चलो इधर देखो, मुझे पता था तुम्हारे स्कूल में ही पढ़ाएंगे, प्राइम नंबर 1 से स्टार्ट होता है, 1 से कभी नहीं होता है खोपड़ी में डाल लेने का, इधर ही गलती करते हैं। गलती तुम्हारी नहीं है, तुम्हारे टीचर जो स्कूल में पढ़ाते हैं बेचारे उनकी गलती, 1 से पढ़ा रहे हैं। अब बताओ, प्राइम नंबर 1 से नहीं स्टार्ट होता है, 2 से स्टार्ट होता है। दुनिया का एक इवन प्राइम नंबर है 2, एक ही है। 2 के बाद आएगा 3, 5, 7, 9 नहीं आएगा, 3 के पहाड़े में आएगा तो 9 नहीं आएगा, खोपड़ी में आई बात, समझ गए? क्लियर है? तो ये है नोट 100 रुपए का, 100 करोड़ों रुपए हो जाएगा भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है। जैसे तुम गलती इधर कर रहे हो ना, प्राइम नंबर, यही गलती सब बच्चे मोस्ट ऑफ करते हैं, तो अब गलती नहीं होनी चाहिए। क्या बोला? क्या बोला? गलती नहीं होनी चाहिए। चलो आगे आ जाते हैं। चलो 5.1, द वंडरफुल एक्सरसाइज 5.1। अलेक्सा टर्न ऑन स्मार्ट एसी। अलेक्सा टर्न ऑफ स्मार्ट एसी। चलो रहने दो, आज हम लोग देखेंगे 5.1 एक्सरसाइज। चलो स्टार्ट करते हैं, मस्त एकदम 2 मिनट में खत्म पूरा 5.1 खत्म। देखो पहला क्वेश्चन, वनिता है, एक लड़की का नाम है, यहाँ पे बताना है कितनी संभावनाएं हैं इस सभी जो यहाँ पे टर्म्स दिए हैं, सेंटेंस दिया है, इसमें कितनी संभावनाएं हैं, कितनी पॉसिबिलिटीज है। आज तुम लोग को कश्मीर का मजा देंगे, बराबर? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस, मजा आ रहा है ना सब लोग, बराबर। चलो आ जाओ ना। वनिता इधर, इकडे बघा, इकडे बघा। वनिता नोज द फॉलोइंग साइट्स इन द महाराष्ट्र। वनिता एक लड़की का नाम है, वो महाराष्ट्र के कुछ जगहों को जानती है। क्या क्या जगह है देखो, प्लानिंग कर रही है कि मैं विजिट करूं, क्या करूं, समर वेकेशन में, समर वेकेशन में। तो भैया सोच रही है मैं घूमने जाऊं, कहां कहां जाएगी, देखो इधर कहां कहां नाम दिया, सब दिया है, अजिंठा, फिर महाबलेश्वर, ये सब लोनार, ये सब जगह के नाम है। क्या है? जगह के नाम है। किसके नाम है? जगह। खोपड़िया में आई बात। अब इसमें बताना है कितनी संभावना है, कितनी पॉसिबिलिटी है, तो गिन लेने का, जितना टोटल है उतनी उसकी संभावना है। कितना है गिनो? 1, 2, 3, 4, गिनो सब, कितनी जगह है? 8 है ना, तो कितनी संभावना होगी, कितनी पॉसिबिलिटी होगी? 8। तो योर आंसर विल बी 8। खोपड़िया नहीं बात? अरे संगा रे, हाँ। तो ये टोटल 8 प्लेस है, तो संभावना भी कितनी होगी? 8। संभावना भी कितनी होगी? 8। सबको गिन लेना है आपको। डन? क्लियर? वीडियो पॉज करके लिखने का, अभी नहीं। चलो आ जाओ। तो कितने प्लेस है? 8 प्लेस है, तो पॉसिबिलिटी भी कितनी होगी? 8 ही होगी। चलो दूसरी बात करते हैं। खोपड़िया नहीं बात? मैंने क्या बोला? 2 मिनट में, 2 मिनट खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं, एकदम सिंपलेस्ट तरीके से बता रहा हूं तुमको। चलो आगे। एनी डेज ऑफ वीक इज टू बी सिलेक्टेड रैंडमली। हम लोग क्या किया? सप्ताह में कितने दिन होते हैं? संभावना भी कितनी होगी? खत्म। छाप देने का पता ही है तुमको। यस, कितने दिन हो गए? 7। तो टोटल संभावना, प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? योर आंसर विल बी 7। खोपड़िया में आई बात। तीसरा, 1 कार्ड, सिलेक्ट 1 कार्ड फ्रॉम द पैक ऑफ 52। प्लेइंग कार्ड में टोटल कितने पत्ते हैं? 52। संभावना भी कितनी होगी? खत्म आंसर। ये पूरे 52 पत्ते हमारे सामने। तुमको प्रैक्टिकल लाइफ कोई नहीं दिखाएगा पूरे नाला सोपारा में, लेकिन मैं दिखाऊंगा, देख लो। ऐसे पत्ते होते हैं। अभी प्रैक्टिकली भी मैं तुमको ऐसा, ये तो कैसा अपन ने एनिमेशन किया है ना, पीपीटी दिखा रहे हैं, तुमको लाइव कार्ड दिखाऊंगा, एकदम मस्त मुलायम, एकदम मक्खन वाला दिखाऊंगा, 1 नंबर, एकदम गोल्डन दिखाऊंगा। अभी नहीं दिखाऊंगा, थोड़ा सब्र रखो। चलो आगे। तो टोटल कितना होगा? तो टोटल 52 कार्ड से
52 पत्ते हैं, सॉरी 52 पत्ते हैं, तो इसका हम कितने उसमें से चूज करें, कितनी संभावना है, 52 बार, तो आंसर विल बी 52। क्लियर है खोपड़िया में ये बात। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, वन नंबर फ्रॉम 10 से 20 इज रिटन ऑन द ईच कार्ड, सिलेक्ट वन कार्ड रैंडमली। एक नंबर लिखा हमने, कितना, 10 से लेके 20 तक, तो उसकी संभावना कितनी होगी, क्या क्या लिखा हमने उसे, 10 से लेके कहां तक लिखा, गिनो, अच्छे से गिनो जरा, 11। वेरी गुड, 11। अब तुमने क्या किया, अभी इकड़े वगैरह बाबा, तुमने क्या किया, 20 में से 10 को घटा दिया, हो गया आंसर। ऐसा नहीं होता। जब कब, अब सुनो ध्यान से, जो चीज बता रहा हूं तुम्हारे बुक, किसी बुक में नहीं मिलेगा, अब कान खोल के सुनो अच्छे से। जब कभी भी कोई संख्या, कोई भी नंबर किसी भी मिडल से स्टार्ट हो, स्टार्टिंग है क्या, एक है क्या, बीच में है ना, बीच में रहेगा, तो इसके लिए तुमको एक सूत्र देता हूं, फॉर्मूला। अगर संभावना निकालना है तो पहला होता है L1, लास्ट वाला होता है L2, ठीक है। तो इसकी पॉसिबिलिटी L2 माइनस L1 प्लस 1, L2 माइनस L1 प्लस, आता सांगा L2 किती 20, L1 किती प्लस किती 20 माइनस 10 प्लस 1, सांगा 10 प्लस 1 किती, सांगा 11। खोपड़िया में बात। चलो आगे, डन, ठीक है। टोटल पॉसिबिलिटी कितनी हो गई, 11। खत्म हो गया हमारा पहला एक्सरसाइज, खत्म। यस, अंडरस्टूड, इतना समझ गया, क्लियर, पक्का 100%, लॉक कर दिया जाए। चलो अब फटाफट, कितना बज गया, हाँ यस। चलो अब हम लोग, पहले सैंपल स्पेस मैंने ऑलरेडी बता दिया, पहले भी बताया था, इसके पहले भी बताया था सैंपल स्पेस, बराबर। तो हमको ये पता है सैंपल स्पेस में कि कितने टोटल रिजल्ट आएंगे, नमूना अवकाश, कितने टोटल रिजल्ट आएंगे, एक कॉइन टॉस किया, बराबर, तो या तो हेड आएगा तो क्या आएगा, टेल। और हाँ, तुम लोग शेयर नहीं करते हो रे वीडियोस, सर पूरा का पूरा सभी को शेयर करो। यस, अंडरस्टूड। ये जरा रिमोट दे एसी का, तो आज अलेक्सा को क्या हुआ, चलो उसमें चार्ज नहीं लगता है, एक संग। चलो देखो, तो सैंपल स्पेस ऑलरेडी मैंने बता दिया, ये सब फिर से एक बार देख लो। एक डाई हम लोग थ्रो करेंगे तो क्या होगा, टोटल कितना आएगा, 1 से लेके 6 तक, तो सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा, 1 to 6, टोटल नंबर कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर कितने हो जाएंगे 6। और याद रखना, एस से डिनोट करते हैं, उसे ओमेगा से भी डिनोट करते हैं, किससे, ओमेगा। उधर सिंबल देख लो, ओहम्स लॉ देखे थे ना अपन ने साइंस में, बराबर। तो भैया रेजिस्टेंस का यूनिट क्या था, ओहम्स, सेम ऐसे दिखता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। सैंपल पॉइंट, और सैंपल पॉइंट का मतलब क्या होता है, सैंपल पॉइंट मीन्स व्हाट, कितने उसके अंदर वैल्यूज हैं। अभी टोटल कितने हैं, 6, तो पॉइंट कितना हुआ 6। चलो आगे बढ़ जाते हैं। तो नंबर ऑफ एस कितना हो जाएगा 6, ये सब मैंने ऑलरेडी पहले भी बता दिया, ठीक है। आगे देखते हैं, देखो कितना मस्त, ऐसा एक गोल्ड का कॉइन 10-20 मिल जाए तब तो जिंदगी सवर जाएगी, बरोबर। चलो आगे देखते हैं। एक कॉइन टॉस किया, अभी बताया था थोड़े समय पहले, हाँ यस, फिर से एक बार देख लो बस। एक कॉइन टॉस करेंगे तो बोलो एस कितना आएगा, हेड है तो टेल, हेड है तो टेल, तो नंबर ऑफ एस कितना आ जाएगा 2। अगर 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 4, टोटल कितना आएगा 4। तो नंबर ऑफ एस कितना हो गया 4, करेक्ट। 3 किया तो बता ही दिया हूं। चलो आगे,
ये सब देख लो एक बार, ये सब मैंने ऑलरेडी सब पहले ही बता दिया था, सिर्फ देखते जाओ, एनिमेशन देख लो। कैसे लिखते हैं सब बता दिया था, एक एक रिप्लेस करने का, एक एक रिप्लेस करने का, राइट साइड से रिप्लेस करते जाओ, रटने की भी जरूरत नहीं, ट्रिक है वो सब, समझ गया। तो टोटल आ जाएगा आपका 8। ओके, उसके बाद आपका डाइस था, एक डाई थ्रो किया तो कितना आएगा 6, 2 किया तो कितना है 36, करेक्ट खोपड़ी है मेरी बात। चलो नेक्स्ट, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक यहाँ पे दिख रहा है तुम्हारे सामने, स्क्रीन के सामने दिख रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल आता है बोर्ड में, इस बार भी आएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। बताऊंगा कैसे क्या करना है, ठीक है, वो भी बताऊंगा। रुक जा, चलिए अब 5.2 पे आ जाते हैं हम लोग फटाफट। यस, वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज ये भी है, 4 ही एक्सरसाइज है, आज 2 कर लेंगे, कल 2 कर लेंगे, खत्म हो गया चैप्टर ही, ठीक है। चलो आगे बढ़े, देखो जितने कॉन्सेप्ट मैंने बताया, पहले कॉइन वाला, फिर डाई वाला, बराबर, फिर तुमको पत्ते वाला भी दिखाया, तुमको टोटल 52 पत्ते होते हैं, वो भी, ये सारी चीजें आएगा तो तुमको चुटकी में सब कुछ आ जाएगा। चलो पहला क्वेश्चन, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट राइट द वर्ड सैंपल स्पेस एस एंड नंबर ऑफ सैंपल स्पेस पॉइंट, मतलब तुमको सैंपल स्पेस लिखना है, नमूना अवकाश लिखना है, उसके अंदर कितने नंबर आए वो भी लिखना है, बस सिंपल। अभी किए थे अपन ने, करें, स्टार्ट करें। चलो, एक कॉइन और एक डाइस को दोनों को एक साथ उछाल रहे हैं, एक कॉइन भी है एक डाई भी है, तो एक कॉइन में या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, और डाइस में क्या होगा 1 से लेके 6 नंबर तक आएगा, मतलब हेड के साथ 1 2 3 4 5 6 तक आएगा, 7 नहीं आएगा क्योंकि 6 नंबर होता है, हेड के साथ है, तो ऐसा हो सकता है टेल के भी साथ तो आ सकता है, मतलब 6 इधर 6 इधर, टोटल कितने बने 12, हो गया आंसर। अच्छा पहले लिख लेने का भैया, क्या, when one coin and one die are thrown simultaneously, ऐसा लिख लेने का। उसके बाद पहले एस, अभी बताएं, पहले T1 T2 T3 कहां तक जाएंगे 6 तक, फिर क्या होगा H1 H2 कहां तक जाएंगे, ये सब ट्रिक है, रट नहीं सकते ये सब चैप्टर को, ट्रिक्स, कोई भी क्वेश्चन है चुटकी मोड़ा दे, हो गया। अब गिनो सबको, कितना हुआ 12, पहले बताया था तुमको, समझ गया। तो नंबर ऑफ एस, कितने पॉइंट है उसके अंदर 12, समझ गया सबको, आगे बढ़े। चलो दूसरा क्वेश्चन, दूसरा, 2 डिजिट के नंबर्स हमको बनाने हैं यूजिंग द 2 3 5 विदाउट रिपीटिंग द डिजिट, मतलब अंक है, कुछ अंक दिए गए हैं यहाँ पे, आपको कुछ डिजिट है 2 3 और 5 है, आपको रिपीट नहीं करना है, जैसे 22 20 सॉरी 33, ऐसा नहीं होना चाहिए, सेम नहीं आना चाहिए, इसका मतलब ये बोर्ड में आता है, ये क्वेश्चन हर साल आता है, बोर्ड का बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है, ये बड़ा फेवरेट है, विदाउट रिपीटिंग। तो देखो कितने अंक के, कितने डिजिट के बनने चाहिए, 2 अंक के बनेंगे। चलो तो पहला क्या लेंगे, देखो पहले हम लोग लिख लेंगे भाई कि द 2 डिजिट नंबर्स फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट 2 3 एंड 5, तो पहला नंबर क्या आएगा 23, दूसरा नंबर क्या आएगा 25, तीसरा नंबर क्या आएगा 32, नेक्स्ट नंबर क्या आएगा 35, फिर आएगा क्या 52, फिर क्या आएगा 50, खोपड़िया में आएगा 55 नहीं आएगा, सेम रिपीट। चलो आगे,
अब गिन लो सबको, खत्म, समझ गया। आगे बढ़े। अब आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन, the row is rotated and its slow stop randomly on the disk, find out the which color it may stop। अब यहाँ पे कुछ कलर्स दिए गए हैं, रेड है, ऑरेंज है, येलो है, ब्लू है, ग्रीन है, पर्पल है, ये सारी चीजें हैं, बराबर। तो इधर एक एरो दिया है, किधर रुका है, किस पे रुका है, किस कलर पे रुका, अरे सांगा रे, येलो पे। किस कलर पे रुका, येलो पे। टोटल कितने कलर हैं, तो यस कितना होगा, एस 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 फॉर सैंपल स्पेस 6। सब छाप देना है, जो जितने कलर है सब छाप दो। क्लियर है। टोटल नंबर कितने हो जाएंगे, 6। कितने हो जाएंगे, खोपड़ी में बात, मतलब हर एक पे एक एक बार एरो जाएगा कि नहीं जाएगा। कितनी पॉसिबिलिटीज है हमारे पास, स्टार्टिंग में बताया था, कितनी संभावना है, 6 संभावना है। या तो येलो पे जाएगा, या तो इस पे जाएगा, या किसी पे, हर एक पे जाएगा। क्लियर है। टोटल कितने हो गए, 6। चलो नेक्स्ट, तीसरा। एक महीना है मार्च 2019 का, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जितने क्वेश्चन बता रहा हूं ना इंपॉर्टेंट, आएगा पक्का बोर्ड में, 100% ध्यान में रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। फाइंड द डेज ऑन विच द डेट इज अ मल्टीपल ऑफ 5, सी द गिवन पेज ऑफ कैलेंडर। ये यहाँ पे आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, ठीक है। मार्च 2019, इसमें क्या बोला उसने कि भाई हमको क्या बताना है, 5 का मल्टीपल, मतलब 5 का टेबल। आता सांगा 5 का टेबल, 5 1 जा 5 2 जा, सांगा रे कहां तक जाएगा, कहां तक जाएगा, 30 तक जाएगा कि नहीं जाएगा। तो एस क्या आएगा बोलो, तो 5 का टेबल लिख देना है बस। तो आपको क्या करना है, 5 का टेबल लिख देना है इधर। क्लियर। 5 फिर क्या आएगा, 5 5 5 को किधर है, 5 को किधर है, 5 5 5 किधर गया भैया, किधर गया 5 यार, अरे इधर है। और क्या बोला इसने, डेज बोला है, सिर्फ क्या बोला है, डेज बोला है, सॉरी फॉर दिस। ओके, सिर्फ डेज बोला है, फाइंड द डेज। हाँ, सिर्फ क्या बोला है, डेज, ना कि वैल्यूज। दिन बोला है, दिन। तो 5 के टेबल में पहले क्या आएगा, 5 10 15 20 25 30। उस डेट को कौन सा दिन था, क्या बोला, कौन सा दिन था, तो दिन लिखने का। आता सांगा 5 तारीख को क्या था, 10 तारीख को क्या था, आता सांगा 15 को क्या था, तो उधर लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, समझ गया। तो सब लिख देना है, हो गया। अब गिन लो सब, टोटल कितने हो गए, समझ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, लास्ट क्वेश्चन, खत्म हो गया एक्सरसाइज। एक रोड सेफ्टी कमेटी है जिसमें 2 लोगों को क्या करना है, फॉर्म करना है, जिसमें 2 बॉयज हैं। कितने हैं, 2 बॉयज, B1 है B2, एंड 2 गर्ल्स हैं, G1 एंड G2। एकदम आसान है, ये एक्टिविटी है, कुछ नहीं करना, एकदम सिंपल। 2 गर्ल्स हैं, 2 बॉयज हैं। अब पढ़, ये आपका एक्टिविटी। पहले क्या बोला, कमिटी ऑफ 2 बॉयज। तो बॉयज को क्या माने हैं, B1 और क्या लिखेंगे बॉक्स में, B1 और छाप दिया। अतः सांगा नीचे क्या लिखा है, गर्ल्स। तुम ही लोग बताओ, गर्ल्स को क्या माना है, G1 और क्या लिखेंगे, G1 और लिख दिया। कमिटी ऑफ 1 बॉय 1 गर्ल, एक लड़की होनी चाहिए, एक लड़का होना चाहिए, एक लड़की और एक। तो पहला B1 के साथ किसको लेंगे, देखो B1 के साथ किसको लेंगे अपन, G1 को लिया। B1 के साथ किसको लिया, एक लड़की और एक लड़का, बराबर। उसके बाद हम लोग B1 के साथ G1 लिया, फिर B1 के साथ किसको लेंगे, यस, क्लियर है। और फिर रिवर्स कर दो, उल्टा कर दो, उल्टा, पहले लेफ्ट से लिया फिर राइट से लो। अब क्या करेंगे, B2 लेंगे, फिर क्या करेंगे, G1, B2 और G1, फिर B2 और G2। ये हो गया यहाँ पे, क्लियर। अब टोटल सैंपल स्पेस, टोटल सैंपल स्पेस, तो जितने हैं सब के सब उठा के छाप दो। पहला B1 B2 छाप दिया, दूसरा G1 G2 छाप दिया, तीसरा B1 G1 B1 G2 B2 G1
B2 G2 सब छाप देना है, हो गया। अब इसको गिनोगे अगर 1 2 3 3 3 6, समझ गया खोपड़ी में आई बात? यस। तो यहां तक हमारा हो गया 2 एक्सरसाइज कंप्लीट। अब हम एक्सरसाइज 5.3 या 5.4 नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो प्लीज आप लोग सभी लोग वीडियोस प्लीज लाइक करें। आपके एक लाइक से हमको मोटिवेट होने को थोड़ा मिलेगा, तो ताकि मैं ज्यादा वीडियोस बनाऊंगा। नहीं तो लाइक ऐसा आता तो है, लाइक थोड़ा बढ़ना चाहिए, कहने का मतलब है इंक्रीमेंट होना चाहिए। यस, क्योंकि एक वीडियो में बनाने में तुम लोग देख ही रहे हो कितना कितना मगजमारी करना पड़ता है। यस और नो? तो यस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस।